अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो दो जगहों पर बिल्कुल मत जाना, वैंकूवर और टोरंटो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं गए हैं तो वैंकूवर और टोरंटो के बारे में कुछ चीजें जान लेना, आपको शॉक करने वाली है ये चीजें, क्योंकि रेंट इतना महंगा हो चुका है ना दोनों जगहों पर, स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, वैंकूवर में रहता था, पिक्चर्स दिखाऊंगा और साथ ही बेसमेंट का रेंट भी बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें आपके लिए आज ही जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सब चीजें सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर की। मैं वैंकूवर ही रहता था, मतलब वैंकूवर रहता नहीं था, मेरा कॉलेज वैंकूवर में था लेकिन मैं रहता सरी में था। उसके पीछे रीजन ये था, वैंकूवर तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जगह है भाई साहब, यू कांट अफोर्ड। अगर आप इंडियन है, लिमिटेड फंड्स है आपके साथ पास, तो भूल जाओ भाई, वैंकूवर तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और अगर आपने ले भी लिया तो आपको इतना गंदा मिलेगा, मतलब $700-800 पर मंथ पर भी आपको इतनी गंदी बेसमेंट मिलने वाली है, यू कांट इमेजिन। अब बात करता हूँ कि सरी की क्या कंडीशन थी। सरी में पहले आप मेरी बेसमेंट की कुछ पिक्चर्स देख लीजिए, आपके सामने पिक्चर्स हैं। अब इसमें क्या था कि मैं देता था $500। ये कोई अलावा जी थे, उनकी जगह थी ये, मतलब रोहतक की थे, उनकी जगह थी ये जहाँ पर मैं रहता था। और 500 में भी मेरे को शेयरिंग में रहना पड़ता था, यानी 500 मैं देता था, 500 मेरा रूम पार्टनर। और ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बनाए हुए थे, जिसमें 4 या 5 रूम्स थे। और मतलब $500 मेरी इस बेसमेंट का रेंट था, जिसमें मेरे को सारी की सारी यूटिलिटीज इंक्लूडेड थी, जिसमें गैस थी और हीटिंग यूनिट थी। हीटिंग यूनिट वो भाई साहब चलाते ही नहीं, तो उनका कहना था कि हीटिंग यूनिट की अभी जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो दो दो जैकेट पहन के सोते थे, क्योंकि हीटिंग यूनिट वो ऑन ही नहीं करते थे। और मोस्टली अगर आप सरी साइड जाएंगे ना, तो आपको जितने भी इंडियंस के घर हैं तो भाई वो आज ही अवॉइड कर देना, क्योंकि इंडियंस बहुत खराब होते हैं इस मामले में कि उनको घर कैसे देना है उन्हें ये नहीं पता होता। उनको टेनेंट्स रखने कैसे उनको ये भी नहीं पता होता, टेनेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज देनी होती है वो भी नहीं पता होता। इसके साथ ही हमें $500 में उन्होंने लॉन्ड्री भी दी हुई थी, लेकिन लॉन्ड्री की रियलिटी आपको बताऊं, इतनी गंदी लॉन्ड्री थी, इतनी गंदी लॉन्ड्री थी, मेरे मैक्सिमम कपड़े ही खराब हो गए उसमें। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वैंकूवर साइड जाना चाह रहे हो तो अपना बजट कम से कम, यानी अगर आप वैंकूवर में आपका कॉलेज है और सरी की साइड आप रहेंगे, तो आप कम से कम जो बजट लेकर के जाना, वो बजट लेकर के जाना 700 से लेकर 800 के बीच में बेसमेंट का रेंट। उसके बाद ही आप अफोर्ड कर पाओगे। अगर आप इससे नीचे आए तो मेरी तरह ही आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे रात में भाई। 2024 टोरंटो की बात करते हैं कि टोरंटो में क्या है। टोरंटो में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको रेंट इतना ही देना होता है। रेंट अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो रीजन का, तो ओंटारियो रीजन में आपको एज कंपेयर टू बीसी काफी सस्ता जो है रेंट देखने को मिलता है। वहां पर अगर आप जाना चाहते हो 600 से लेकर के 650 के बीच में आपको अच्छी बेसमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप बीसी में रहेंगे तो आपको 700 तो क्रॉस करना ही होगा। लेकिन दोनों ही जगह पर आप चाहे टोरंटो में पढ़ाई करें चाहे वैंकूवर में पढ़ाई करें, आप मेन सिटी में तो नहीं रह सकते, आपको आसपास के इलाके में ही देखना होता है, सर्च करना होता है, जिसके बाद आप वहां रह सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद बात करता हूं मैं कि अगर आप इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ पर। आप अल्बर्टा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो अल्बर्टा अभी मूव करना स्टार्ट हुए लास्ट ईयर से। और जब मैं 2023 में था वहां पे तो स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा था, तो ज्यादातर लोग अल्बर्टा जाते थे, क्योंकि किसी ने जैसे अब होता है कि यूट्यूब वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया, तो उसके बाद स्टूडेंट्स में एक होता है कि नहीं वहीं जाएंगे। या कई बार होता है कि फ्रेंड सर्कल भी वहां जा रहा होता है। लेकिन आप मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल में भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक्सट्रीम स्नो होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मॉन्ट्रियल अच्छा है। क्यों? एक तो दोनों ही, चाहे अल्बर्टा ले लें चाहे आप मॉन्ट्रियल ले लें, दोनों ही जगहों पर कॉलेजेस की फीस एक तो कम होती है, लिविंग कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको पीआर आसानी से मिलती है। इसके अलावा एक और जगह है, वो मैं बताता हूँ आपको, वो है विंडसर। विंडसर के साथ क्या है कि विंडसर में भी अभी जो चीज़ें हैं वो यही है कि स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं। फ्लो पूरे ही कनाडा में बहुत ज्यादा है वैसे तो स्टूडेंट्स का, लेकिन ये 2 3 4 रीजन अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पे फ्लो एज कम्पेयर टू ये बड़ी जगहों पे उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। विंटर आप मूव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको हर्ष विंटर का सामना करना पड़ेगा। एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, स्नो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हैं तो आपके साथ एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा, लिविंग कॉस्ट आपकी कम होगी। कॉलेजेस की फीस एज कम्पेयर टू दूसरी जगहों कम होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है कि पीआर। आपके लिए पीआर लेना बहुत ईजी हो जाता है।
और ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं उनके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। कोई और हेल्प भी आपको चाहिए हो, कैप्शन में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिलने वाली है, स्क्रीन पर भी आपको नीचे नजर आ रही है मेरी मेल आईडी, पिंग कर देना। सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करूंगा, चाहे आपको वीज़ा करवाना है, कुछ करवाना है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।